नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज हम बात करेंगे एक तीर्थयात्री की जो यमुनोत्री यात्रा के दौरान सेणाचट्टी में सुबह हाथ मुंह धोने जाते हैं अन्य यात्री के साथ और अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। संतुलन खो जाने के कारण दोनों यात्री यमुना नदी के तेज बहाव में बहने लगते हैं। अन्य यात्री चट्टान को पकड़ लेते हैं जिसके कारण वो बच जाते हैं। वहीं दूसरे यात्री दीपक कुमार वशिष्ठ यमुना नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं। घटना 27 मई की है, जबकि दीपक वशिष्ठ अपनी पत्नी और अन्य यात्रियों के साथ 24 मई को राजस्थान के जयपुर से यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए रवाना होते हैं और 27 मई की सुबह सेणाचट्टी में अन्य यात्री के साथ जब वो यमुना नदी के किनारे मुँह हाथ धोने जाते हैं, संतुलन खोने के कारण नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं। आज लगभग एक सप्ताह हो चुका है, सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की सूचना के बाद उनकी पुत्री और पुत्र यानी दीपक वशिष्ठ जो राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर भी रहे हैं, उनके पुत्र और पुत्री घटना की सूचना के बाद सेणाचट्टी पहुँचे, जहां वो लगातार एसडीआरएफ और पुलिस के साथ सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। दीपक कुमार वशिष्ठ के पुत्र मुकुल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं मुकुल से पूछना चाहूँगा, मुकुल, एक घटना कब की है और किस तरह आपको इसकी सूचना मिली? ये घटना 27 तारीख को सुबह 7:10 पर हुई थी और इसकी जानकारी मेरी मम्मी ने मेरे को और मेरी बहन को 10 से 15 मिनट बाद दे दी थी, जिसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिसमें हमको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम बहुत दूर से आए थे। मुकुल, एक सप्ताह होने को है और लगातार एसडीआरएफ के साथ आप सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। क्या कुछ अभी तक हाथ लगा और आगे क्या उम्मीद आप लगाते हैं? जब ये घटना हुई उस दिन से ही एसडीआरएफ टीम मेरे पिताजी की सर्च करने में लगी हुई है, पर उनको सफलता नहीं मिली। इसलिए हमने इनके मेन डिपार्टमेंटल ऑफिस के अंदर इनके कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, तब जाके एक स्पेशल फोर्स भेजी गई देहरादून से, जो कि भेजी गई थी 2 दिन बाद। वहाँ पे जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन लोगों ने काफ़ी सर्च करने की कोशिश करी, उनके कैप्टन भी यहाँ थे, पर ये स्पेशल फोर्स भेजी गई थी जब हमने बहुत कोशिश करी उसके बाद ही देहरादून से। मैं खुद स्पेशल टास्क फोर्स जो देहरादून से आई थी उनके साथ रेस्क्यू के लिए गया था। मेरे को 2 से 3 दिन हो गए रेस्क्यू उनके साथ जाते हुए। वो लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकल पुलिस कभी कभी उनके साथ आ जाती है, पर वो किनारों के अंदर देख रहे हैं और जो प्रोबेबल स्पॉट्स हैं जहाँ पे बॉडी फंस सकती है वहाँ पे भी देख रहे हैं। वहाँ पे अभी तक हमको कोई सफलता नहीं मिली है, पर उनके पास वो इक्विपमेंट्स और वो एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से वो जो झरना गिरता है जहाँ पे बॉडी फंस सकती है वहाँ पे जाके देख ले, क्योंकि उनके पास ना तो गॉगल्स हैं, उनके पास सिर्फ एक स्विम सूट है और एक रोप है, इसके अलावा उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। तो जहाँ पे झरना गिरता है, जहाँ पे बॉडी फंस सकती है, वहाँ पे वो जाके नहीं देख सकते क्योंकि इक्विपमेंट्स की कमी है। उसके अलावा नदी के अंदर कई बड़ी चट्टानें हैं जिसके नीचे मेरे पिताजी जाके फंस सकते हैं, पर बहाव तेज़ होने की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सकते। बहाव तेज़ है, वो वहाँ पे जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे बॉडी नहीं फंस सकती है। हम लोगों ने यहाँ से लेके आगे एक डैम है जो 10 से 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक किनारों पे हर जगह सर्च कर लिया है, पर मेरे पिताजी का कोई पता नहीं चला है। दोनों तरफ खड़े पहाड़ हैं जिसकी वजह से पिताजी मेरे बाहर नहीं आ सकते। तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि वो नदी के अंदर ही है। अब जब उन लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड नदी के दोनों तरफ सर्च कर लिया है और बीच के अंदर टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से हमको एक स्पेशलिस्ट टीम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिसका नाम है एनडीआरएफ, क्योंकि उनका काम यही है
हमको पता चला है कि एनडीआरएफ ही एसडीआरएफ को ट्रेन करती है और एसडीआरएफ को बने हुए अभी 10 से 11 साल हुए हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है एनडीआरएफ के मुकाबले में। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एनडीआरएफ्स हेल्प, because they are the specialists and they are the only one who will help us in finding my father. We know that it's been 5 days, but we are not losing hope. We hope that the government will help us in every way possible, and if NDRF comes and rescues my father, then I would be very glad, and we would be very respectful to the government as well. पत्थर के नीचे बॉडी फंसने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हमने लोकल लोगों से भी काफ़ी बात करी है, क्योंकि मेरे पिताजी दोनों नदी के कोने से नहीं मिले हैं, तो सिर्फ एक ही चांस बनता है वो किसी पत्थर के नीचे हैं। एसडीआरएफ के पास कोई स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ एक बॉडी सूट है जिसकी वजह से वो स्विम कर सकते हैं। हमको एक ऐसी टीम चाहिए जो पत्थरों के नीचे भी देखे, प्रोबेबल स्पॉट्स जहाँ पे फंस सकते हैं उनके नीचे देखे, ताकि मेरे पिताजी मिल पाए। और हम लोगों ने ये कंक्लूड किया है कि जो घटना स्थल है उससे 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ही शायद वो फंसे हुए हैं, इसलिए हमको एनडीआरएफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मुकुल थे हमारे साथ, दीपक कुमार वशिष्ठ के पुत्र, जो अब ये कह रहे हैं कि जो एसडीआरएफ है उसके पास जो उपकरण हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके लिए जो सर्च अभियान है इसके लिए वो एनडीआरएफ की मांग कर रहे हैं कि एनडीआरएफ जब आए तो उन्हीं के द्वारा इस सर्च अभियान को एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है।